हाय गाइस, कैसे हो? तो आज मैं लौटा हूँ अपनी एक दुख भरी कहानी लेकर आप लोगों के पास। ये देख रहे हो? ये वाइट 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 मेरे चेहरे पे, ये दवाई है। मेरे को चिकन पॉक्स हो गया था, जिसकी वजह से मैं जिम नहीं जा पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं काम ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। और मेरे जो भी रूटीन्स थे वो सब में से मैं ज़्यादातर कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। बस टीवी के सामने बैठा हुआ हूँ ज़्यादातर टाइम, या तो सोता हूँ या खाता हूँ। थोड़ा बहुत मुश्किल से काम कर लेता हूँ क्योंकि उतनी एनर्जी होती है मेरे पास बॉडी में। लेकिन फिर उसके बाद जो टाइम मिलता है उसमें मैं टीवी देखता हूँ। टीवी में मैं, अभी तुम ये मत समझना टीवी के नाम से कि मैं टीवी पे कुछ भी देखता हूँ। तुम्हारा क्या डपिल शर्मा शो और वो पता नहीं क्या क्या आता रहता है, वो सब मैं कुछ नहीं देखता हूँ। मेरे पास टीवी में लोकल केबल नहीं है और लोकल चैनल्स देखता भी नहीं हूँ मैं। ना इंटरनेशनल चैनल्स, मैं कोई भी चैनल नहीं देखता, मैं खाली यूट्यूब चैनल देखता हूँ। यस, मैं बस यूट्यूब देखता हूँ। यूट्यूब का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले रखा है मैंने, ताकि एड्स जो आते हैं वो मेरे को परेशान ना करें जब मैं कोई वीडियो पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ, तो ये एड्स मुझे परेशान ना करें। अभी तुम सोच रहे होगे यार कि यूट्यूब की वीडियो पे क्या कंसंट्रेट करता हूँ मैं। क्या है ना, मैं यार वो फालतू के कोई भी फुद्दू एंटरटेनमेंट वाली वीडियो देखता नहीं हूँ, समझ रहे हो? अगर देखता भी हूँ ना एंटरटेनमेंट वाला, तो वो कुछ ऐसा होता है जिससे मैं कुछ सीख रहा होता हूँ। जैसे अगर तुम मेरा यूट्यूब चैनल देखोगे ना, मैं जापनीज़ सीख रहा हूँ, मैं बोलता भी हूँ जापनीज़ कुछ हद तक, और प्रोफेशनली उसमें काम भी करता हूँ। इतना फास्ट नहीं हूँ अभी, लेकिन हाँ, करना शुरू कर दिया है। तो मेरे जितने भी यूट्यूब चैनल पे मोस्टली वीडियोस होते हैं या मैं जो भी देखता हूँ वो सब जापनीज़ में होता है, ताकि मेरी जापनीज़ की प्रैक्टिस होती रहे। जैसे वो बच्चा होता है ना, बच्चा कैसे भाषा सीखना शुरू करता है बचपन से, हर टाइम बस वही भाषा में लोग उसके आसपास बोलते हैं, या फिर वो टीवी पे जो भी देखता है वो उसी भाषा में होता है। जैसे अपन हिंदी की भाषा में देखते आए हैं सब कुछ, तो अपने को हिंदी आ गई है। अपने को किसी ने ऐसा बैठा के सिखाया नहीं, सुनते अपन कॉपी करते करते सीखे हैं ना। तो बस मैं भी वही कर रहा हूँ, चैनल्स प्रोग्राम्स देखता हूँ जापनीज़ में, और कुछ ऐसे प्रोग्राम्स देखता हूँ जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। प्रोग्राम्स क्या है, मतलब मैं लोगों को, जैसे मैं तुमसे अभी बात कर रहा हूँ वैसे ही लोगों को बात करते हुए मैं देखता हूँ। वो अपनी सच्चाई बताते हैं, वैसे ही मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बता रहा हूँ, और ऐसे ही मैं उनसे सुनते सुनते थोड़ा बहुत कॉन्वर्सेशन करने लग गया हूँ खुद से। हाई सो दिस, 俺はね、ちょっとだけ日本語が話したい、話せるんです。それは事実です。はい。ちょっと厳しいですけど、でもいい言語ですね。だから学びたい。はい、頑張りたいと思います。よろしくお願いします。तो ये था मेरा थोड़ा सा जापनीज़ का कंटेंट। मैंने बोला कि मैं थोड़ा बहुत जापनीज़ बोल लेता हूँ और लैंग्वेज अच्छी है इसलिए मैं सीख रहा हूँ, सीखना चाहता हूँ। बस यही सब बोला मैंने अभी। तो हाँ, मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था कि मैं अपने इन स्पॉट्स के बारे में बात करने वाला था। मेरे साथ एक बहुत बुरी घटना घटी कुछ दिन पहले, जिसकी वजह से मैं अपने रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ तब से। जो वाइट वाइट है ये चिंता मत करो, ये ये क्रीम है, एंटीसेप्टिक क्रीम है। कैलाश जीवन करके एक क्रीम आती है, वो है। तो किसी ने मुझे बताया था मार्क्स हटाने हो तो ये लगाना चाहिए। अब ये मार्क्स हुए कैसे? मुझे चिकन पॉक्स हुआ था, चिकन पॉक्स। मेरी लापरवाही की वजह से हुआ, पता है, चिकन पॉक्स मुझे इतनी बड़ी एज में। मतलब क्या है, 29 साल का हूँ अभी मैं। 29 साल की उम्र में मुझे चिकन पॉक्स हो गया, सोच भी नहीं सकते ना। जितने लोग मुझे मिल रहे हैं आजकल वो यही बोलते हैं कि यार तू इतना बड़ा हो गया, तेरे को अब जाके चिकन पॉक्स हुआ, तेरे को बचपन में नहीं हुआ था।
बोलता हूँ यार नहीं, बचपन में नहीं हुआ था। बचपन में बड़ा घमंड होता था मुझे कि वाह मुझे चिकन पॉक्स नहीं हुआ यार, सबको हो गया चिकन पॉक्स, बस मुझे ही नहीं हुआ। बड़ा घमंड होता था। लेकिन अभी जब हुआ ना चिकन पॉक्स तो सारी हवा निकल गई यार मेरी। अब भी मैं सोचता हूँ कि यार काश काश बचपन में हो गया होता। पर कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये चिकन पॉक्स भी मुझे कुछ सिखा के गया है या सिखा रहा है, अभी भी गया नहीं है पूरी तरीके से। मतलब चला गया है, लेकिन एनर्जी मेरी वापस नहीं आई है, एनर्जी लेवल्स मेरे वापस नहीं आए जिससे मैं अपने रूटीन्स दोबारा कर सकूं, मैं अपने जिम दोबारा जा सकूं, मैं अपने कैलोरी डेफिसिट डाइट पे दोबारा से रह सकूं। अभी मुझे बहुत कुछ खाना पड़ेगा। मेरी थोड़ी थोड़ी जो जॉ लाइन आ रही थी वो भी अब गोल हो रही है, फैट आ रहा है फेस पे, लेकिन मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि मुझे अगर अपने एनर्जी लेवल्स वापस चाहिए, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छे से ठीक हो जाऊँ और ये चिकन पॉक्स रिवर्स ना हो जाए, दोबारा ना आ जाए मुझे परेशान करने, तो मुझे अच्छे से खाना पीना पड़ेगा। मुझे बॉडी की सुननी पड़ेगी, उसे जो जो खाना है पीना है वो सब खाना पड़ेगा, बिना सोचे डाइट वगैरह के बारे में। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितना हो सके उतना डाइट के करीब रहूँ अपने, लेकिन कैलोरी डेफिसिट तो नहीं हो पा रहा है। कैलोरी डेफिसिट बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। थोड़ी कार्ब्स मुझे बढ़ानी पड़ी है अपनी डाइट में, फैट्स बढ़ाने पड़े हैं, प्रोटीन ठीक ठाक जा रहा है, थोड़ा बहुत ध्यान प्रोटीन पे भी रहता है। तो फ़िलहाल अभी ये सिचुएशन है। सो हाँ, मैं बताने वाला था कि मेरी लापरवाही की वजह से कैसे हुआ मुझे चिकन पॉक्स। तुम सोच रहे होगे यार चिकन पॉक्स तो फैलता है, इसमें लापरवाही कैसी है? नहीं, लापरवाही है, मेरी लापरवाही है। पता है कैसे? तो अभी क्या हुआ ना, मैं रेगुलर जिम कर रहा था। मैं पिछले 1.5 साल से रेगुलर जिम कर रहा हूँ। 2023 के सितंबर में मैंने जिम ज्वाइन किया था, मेंबरशिप ली थी, और उसके बाद से अभी 15 दिन पहले तक मैं रेगुलर जिम जा रहा था। सो मोस्टली मेरा ऐसा रहता था कि पहले जब जिम मैंने स्टार्ट किया था तो हफ्ते में 3 दिन ऐसा करके जाता था, लेकिन धीरे धीरे करके एकदम रेगुलर हो गया। तो मेरा जो ऑलमोस्ट 1 साल से शेड्यूल था जिम जाने का, वो ऑलमोस्ट 6 डेज़ अ वीक था, हफ्ते में 6 दिन, एक दिन की मैं छुट्टी करता था। यस, इतना रेगुलर था मैं जिम में, इतना पसंद है मुझे जिम। जिम की बात ही अलग है यार, जिम मैटर ही अलग है। जिम के बारे में हम बाद में बात करेंगे किसी दूसरे वीडियो में। मैं जिम जा रहा था 6 दिन हफ्ते के। मैं डाइट फॉलो कर रहा था, अपनी फट्टे डाइट फॉलो कर रहा था। उस बीच मेरे को एक बेवकूफ़ भी मिल गया पर्सनल ट्रेनर के नाम पे। उसने मेरे को बेवकूफ़ बनाया, क्योंकि मैं बनना चाहता था बेवकूफ़, इसलिए मैं बना। हाँ, दोस्ती के नाम पे। ये मैटर पे भी हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। फ़िलहाल गलतियाँ की, जो भी हुआ सीखा, बहुत कुछ सीखा, प्रोग्रेस हुई, मसल्स काफ़ी बेटर बनाए पहले से, थोड़ी मसल ग्रोथ हुई। एकदम जो फुग्गा सा था वो सब से चेंज होकर एकदम लीन हो गया। बहुत सारी डाइट्स पे एक्सपेरिमेंट किया, बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए, और मैं सीखता जा रहा था, करता जा रहा था। तो इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स, अब देखो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो यार कीमत भी चुकानी पड़ती है एक्सपेरिमेंट्स की, और मैं डरता नहीं हूँ एक्सपेरिमेंट्स करने से। क्या है कि जो लोग डरते हैं ना एक्सपेरिमेंट्स करने से बहुत ज़्यादा, वो फिर कुछ कर ही नहीं पाते हैं, कुछ जान ही नहीं पाते हैं यार। बस लोगों की सुनते हैं किसने ये कहा, और 10 लोग 10 बातें करते हैं। कोई एक ही चीज़ के बारे में कुछ और बोलता है, कोई कुछ और बोलता है। इसलिए अगर आप खुद से एक्सपेरिमेंट नहीं करते हो और लोगों की बातें सुन के जीते हो ना, तो घंटा कुछ नहीं कर पाते हो यार। तो मैं वैसे टाइप का आदमी नहीं हूँ, मैं किसी की नहीं सुनता हूँ, लेकिन एक कान से सुनता हूँ, दूसरे कान से निकाल देता हूँ। क्योंकि जब तक कोई चीज़ को मैं एक्सपीरियंस ना कर लूँ ना, तब तक मैं उस पर विश्वास नहीं करता। मतलब मेरी कोशिश तो यही रहती है। कभी कभी कर भी लेता हूँ, कोई कुछ बोलता है उसकी बात पे विश्वास, लेकिन बाद में मुझे समझ में आता है एंड में यही कि जो मुझे इंस्टिंक्ट लगी थी, मुझे स्टार्ट में जैसा लगा था, किसी बात के बारे में, कोई सच्चाई के बारे में कुछ लगा था, हमेशा वही सही होता है। सो एक्सपीरियंस मैटर्स, अपना दिल जो कहता है वही सही होता है। क्या बोल रहा था मैं? भटक जाता हूँ थोड़ा सा रास्ते में। हाँ, मैं बता रहा था कि मेरी वजह से कैसे हुआ ये। हुआ ये कि अभी
सर्दियों में सब कुछ अच्छा चल रहा था। सर्दियों में मैं रेगुलर जा रहा था। और जब आप जिम करते हो तो आपको रिकवरी पे भी ध्यान देना होता है, डाइट पे भी ध्यान देना होता है। मतलब जिम जब करते हो तो आपको जिम रेगुलर करना है, एक तो डाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए ताकि जिम का असर दिखे, और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको नींद पूरी लेनी है ताकि आपकी बॉडी रिकवर हो सके। और ख़ास करके मैं जिस तरीके से जिम कर रहा था अभी तक, हफ्ते में 6 दिन ऑलमोस्ट रोज़, सिर्फ एक दिन छुट्टी हफ्ते में, कभी कभी वो भी छुट्टी नहीं करता था मैं कभी कभी। तो इस क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी के साथ जो मैं जिम कर रहा था, इसमें सोना बहुत ज़रूरी होता है। तो सर्दियों में क्या है, नींद आ जाती है, सर्दियों में समहाउ नींद पूरी हो जाती है। लेकिन मैं बॉम्बे में रहता हूँ और यहाँ पे फरवरी में जो गर्मियाँ आ रही हैं अजीब तरीके से, यहाँ पे जो मौसम चेंज होता है, बॉम्बे के वासी मुझसे रिलेट कर सकते हैं। कभी भी कुछ भी मौसम होता है इधर, मतलब जो चेंजेस आते हैं ना मौसम में, वो आपकी तबीयत बिगाड़ के जाते हैं, आपका पूरा सिस्टम हिला के जाते हैं। अगर आपने उस टाइम में वायरल इन्फेक्शन पकड़ लिया तो आपकी बॉडी ने। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ कुछ टाइम पहले ही, फरवरी के 20 तारीख के आसपास मौसम चेंज हुआ, ख़तरनाक वाला, अचानक से चेंज हुआ। गर्मी बढ़ गई और उसमें मैं बाइक से घूम रहा था यहाँ से वहाँ। बाय द वे मेरी बैक ठीक हो गई है अभी। बैक में मुझे प्रॉब्लम्स थी, इस बारे में भी किसी और वीडियो में बात करेंगे, कैसे मैंने अपनी बैक को ख़राब किया फिर दोबारा से सही किया किसी और वीडियो में। सो मैं बाइक पे घूम रहा था, मैंने 2-3 रिकॉर्डिंग्स की। मैं वॉइस एक्टर हूँ बाय द वे, आवाज़ें निकालता हूँ, आवाज़ें बनाता हूँ, हिंदी में, इंग्लिश में, जापानीज़ में। सो यस, मैं अपनी एक रिकॉर्डिंग, मैं 3 रिकॉर्डिंग्स की मैंने अपनी दिन की, 3 रिकॉर्डिंग्स थी मेरी, बुकिंग थे, शेड्यूल थे। उन सब पे मैं बाइक से गया, कवर होके गया था, प्रॉपर कवर होके, जैकेट वगैरह पहन के गया था। लेकिन मौसम इतना ख़राब था ना कि फिर भी मेरी बॉडी को गर्मी लग गई, गर्मी मेरे सिर पे चढ़ गई। और क्योंकि गर्मियाँ आ गई थी तो मेरी नींद भी पूरी नहीं हो रही थी करीब 10 दिनों से। जिम में जा रहा था लगातार, डाइट मेरी प्रॉपर थी एकदम, सप्लीमेंट्स भी एकदम तगड़े प्रॉपर ले रहा था मैं। लेकिन जो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन साबित हुआ, मैं खुद, जिसने नींद नहीं ली प्रॉपर, जिसने प्रॉपर रिकवरी नहीं होने दी अपनी बॉडी की। सो मेरे जो मसल्स प्रॉपर हुआ करते थे, अभी देखो कितने पतले छोटे से हो गए हैं, चुस गए हैं यार। शर्म आती है, गुस्सा आता है, इतनी मेहनत करके मैंने बनाया था और सारी डेफिनेशन चली गई। जो भी है, थोड़ा सा यहाँ पे दिख रही है डेफिनेशन, हल्की फुल्की शोल्डर्स पे, ठीक है, बट यार इससे बहुत ज़्यादा थी पहले। कोई बात नहीं, फिर से बिल्ड कर लूँगा, टाइम जाएगा। सो या मैंने नींद पूरी नहीं की थी, 10 दिन से मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी और मैं अपनी इंटेंस रूटीन पे चल रहा था, फुल पावर, मैक्सिमम अपने पोटेंशियल पे काम कर रहा था। लेकिन मैं रिकवर होने के लिए खुद को टाइम नहीं दे रहा था, मेरी नींद पूरी नहीं हो रही थी, जिससे मेरी इम्यूनिटी के बैंड बज गई। मेरी बॉडी को मैं जो भी डाइट दे रहा था वो उससे अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही थी, बॉडी को रिकवर नहीं कर पा रही थी, तो मेरी इम्यूनिटी की बैंड बज गई। और इसी दौरान गर्मी मेरे सिर पे चढ़ी गई थी, तो उस गर्मी चढ़ने के साथ साथ ही, वीक इम्यूनिटी के साथ साथ ही, पता नहीं कहाँ से कहीं से, तो जहाँ पे, मतलब वायरसेस तो हवा में होते हैं, वायरसेस का कुछ कह नहीं सकते। आपकी बॉडी पे बहुत पहले से भी होते हैं लेकिन वो असर नहीं कर पाते क्योंकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। लेकिन मेरी इम्यूनिटी जैसे ही ख़राब हुई, चिकन पॉक्स के वायरस ने मुझ पे हमला किया और मेरी बैंड बजा दी। मेरे हाथ से एक शो भी चला गया नेटफ्लिक्स का, इंटरेस्टिंग ठीक था वो, एक बेसिकली सीरीज़ थी, तो उसमें मैं रिप्लेस हो गया। 5 एपिसोड्स मैंने कर दिए थे, सिर्फ 3 बाकी थे, लेकिन मैं रिप्लेस हो गया क्योंकि डिलीवरीज इंपॉर्टेंट होती हैं मेरी फील्ड में, बहुत ज़्यादा डेडलाइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, हर जगह इंपॉर्टेंट होती हैं, इधर तो कुछ ज़्यादा ही, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। सो खासकर जब आप प्रीमियम काम कर रहे हो। सो मेरे हाथ से वो काम गया, बहुत सारे लॉसेस हुए, प्रॉब्लम्स आई, लेकिन एंड में मुझे ये समझ में आया कि एक बॉडी बिल्डर आता है जिम में, वो उसने मुझसे कहा कि
वो जब भी गर्मियाँ आती हैं ना तो हफ्ते में सिर्फ 3 से 4 बार वर्कआउट करता है। 3 से 4 बार वो इसलिए वर्कआउट करता है क्योंकि ताकि उसकी बॉडी रिकवर हो सके। ये मैं अब जाके समझा। मैं उसको बेवकूफ़ समझ रहा था। मैंने सोच रहा था कि यार इतनी सारा इसका अच्छा खासा मसल, अगर ये रोज़ वर्कआउट करेगा गर्मियों में भी तो और कितना अच्छा मसल बना लेगा ये। लेकिन मैं बेवकूफ़ था जो उसको बेवकूफ़ समझ रहा था। उसकी बात एकदम सही थी। गर्मियों में हमें नींद नहीं आती है अच्छे से, हमारी बॉडी इतनी जल्दी रिकवर नहीं हो पाती है जैसे सर्दियों में होती है हर दिन। इसलिए हफ्ते में 3 से 4 दिन वर्कआउट बहुत होता है। बाकी के 7 दिन हमें रिकवर होने के लिए चाहिए होते हैं। आधी अधूरी नींद जैसी भी आती है तो वो हमें चाहिए होती है हमारी बॉडी को रिकवर होने के लिए। तो अगर तुम एकदम सीरियस होते हो वर्कआउट को लेके तो गर्मियों में 3 से 4 दिन ही वर्कआउट करना या ऑल्टरनेट डेज वर्कआउट करना और नींद ज़्यादा से ज़्यादा लेना और डाइट तो ज़रूरी है ही। तो ये 3 चीज़ें याद रखना। इसीलिए मैंने अपनी बैंड बजा ली और अब मुझे समझ में आ गया है कि रेस्ट लेना कितना ज़रूरी है इतना सब कुछ लॉस होने के बाद। तो कोई बात नहीं गाइस, ऐसे ही सीखते हैं, ठोकर खाते हैं फिर सीखते हैं। और मेरी खासियत ये है कि मैं सिर्फ ठोकर नहीं खाता हूँ, मैं मुंह के बल गिरता हूँ और एक अच्छा खासा लेसन मुझे ज़िंदगी सिखाती है और फिर मैं वो लेसन ज़िंदगी भर नहीं भूलता हूँ। तो फ़ायदा ये है कि इतनी बुरी तरीके से गिरो कि वो गलती तुम्हें ज़िंदगी भर याद रहे और तुम उसे दोबारा रिपीट करके सेम मिस्टेक दोबारा से ना करो और अपना टाइम ना वेस्ट करो। तो एक किसी भी गलती को ना अच्छे से कर लेने का, किसी भी एक्सपेरिमेंट को अच्छे से करो ताकि उसका लेसन अच्छे से याद रहे और वो तुम्हारे काम आए हमेशा। चलो मिलते रहेंगे। स्टे हार्ड, सी यू, बाय।